आपने कई उलमा की ज़बानी ये बात सुनी होगी कि साइंस के नज़रियात तब्दील होते रहते हैं। साइंस आज कुछ कहती है, कल कुछ और कहती है, और इस बात से वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि इंसानी अक्ल हक़ाइक़ को दुरुस्त तौर पर समझने की अहलियत नहीं रखती। आप जो बोल रहे अक़लियत के हिसाब से, अक़लियत जो इंसान समझती है हमेशा सही नहीं होता। आपको पता है, पहले दुनिया लोग समझते चपटी है, सैकड़ों साल हजारों साल पहले लोग समझते थे दुनिया चपटी है। अकली नजरियात के तब्दील होने की बेस पर अक्ल को टारगेट करना, ये आर्ग्यूमेंट मजहबी हलकों में बहुत पॉपुलर है, लेकिन दर हकीकत ये बिल्कुल बेबुनियाद आर्ग्यूमेंट है और बहुत ज़रूरी है कि इस दलील की गलती तफसील से वाज़े की जाए। इसमें कोई शक नहीं कि साइंसी नज़रियात बदलते रहते हैं और साइंस का इल्म आज भी महदूद है। सदियों की तहकीक के बावजूद साइंस इन सवालों का मुकम्मल जवाब नहीं दे सकी कि कायनात का आगाज़ कैसे हुआ, या ज़िंदगी की इब्तिदा कैसे हुई, या इंसानी दिमाग कैसे काम करता है। इनफैक्ट किसी भी रैशनल सब्जेक्ट के बारे में, बल्कि शायद किसी भी टॉपिक के बारे में कतई तौर पर यह दावा नहीं किया जा सकता कि वो इल्म मुकम्मल हो चुका है। तो अकली उलूम के साथ ये मसला तो है कि वो गैर मुकम्मल है और इसीलिए वो वक्त के साथ तब्दील होते रहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस मसले से साबित क्या होता है। पुराने वक्तों में लोग इस प्रॉब्लम की बेस पर साबित करते थे कि इंसान की अक्ल बहुत महदूद है और गुमराह कुन है। यही नतीजा इब्न खुल्दून ने अखज़ किया और यही बात डॉक्टर जाकिर नाइक ने कही कि चूंकि रैशनल सब्जेक्ट्स बदलते रहते हैं, लिहाजा इंसान की अक्ल पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन अक्ल के बारे में ये रिवायती सोच 500 साल पहले बर्पा होने वाले साइंसी इनकलाब के नतीजे में यकसर बदल चुकी है। आज का इंसान अक्ली इल्म के गैर मुकम्मल होने की वजह से अक्ल को रद्द नहीं करता, बल्कि वो अपनी कम इल्मी को एक्सेप्ट करता है और इस एक्सेप्टेंस को इल्मी तरक्की की बुनियाद समझता है। यही वजह है कि युवाल नोआ हरारी कहते हैं कि साइंसी इनकलाब नॉलेज का इनकलाब नहीं था, बल्कि इग्नोरेंस का इनकलाब था। हरारी लिखते हैं, जदीद साइंसी रिवायत साबिका इल्मी रिवायत से मुख्तलिफ है, क्योंकि जदीद साइंस अपनी कम इल्मी का एतराफ़ करने में आर महसूस नहीं करती। जदीद जहन खुले दिल के साथ ये बात तस्लीम करते हैं कि हम सब कुछ नहीं जानते, और इससे भी ज़्यादा अहम बात ये कि हम तस्लीम करते हैं कि जो कुछ आज हम दुरुस्त मानते हैं वो भी आइंदा तहकीक के ज़रिए गलत साबित किया जा सकता है। किसी कॉन्सेप्ट, किसी आइडिया और किसी थ्योरी को मुकद्दस और तनकीद और तब्दीली से मुबर्रा करार नहीं दिया जा सकता। अब सवाल ये है कि हम अक्ल पर ट्रस्ट क्यों कर लेते हैं, हालांकि अक्ली इल्म आज भी नामुकम्मल है। तो इसकी दो वजह हैं। पहली वजह तो अक्ल की नौइयत है। अक्ल के ज़रिए सीखने में वक्त लगता है। इंसान सब कुछ सीख सिखा के इस दुनिया में नहीं आया है। अक्ल इंसान की मख्फी सलाहियत है, ये एक पोटेंशियल है। इस पोटेंशियल को रियलाइज़ करने के लिए साल हर साल की ट्रेनिंग और रियाजत की ज़रूरत होती है। यही वजह है कि बच्चे गिर गिर कर चलना सीखते हैं और अटक अटक कर बोलना सीखते हैं। लेकिन उनके गिरने और ज़बान के लड़खड़ाने का मतलब ये नहीं होता कि उन्हें अपने सीखने की सलाहियत पर भरोसा छोड़ देना चाहिए, बल्कि इसका मतलब ये है कि उन्हें सीखने की सलाहियत को मजीद इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। अक्ल ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के ज़रिए नताइज अखज़ करती है और इस प्रोसेस का हर स्टेप टाइम टेकिंग है। गलती करना इस प्रोसेस का लाजमी हिस्सा है, क्योंकि इंसान गलती से ही सीखता है और गलतियों से सीख सीख कर अपने इल्म में इजाफा करता रहता है। और जैसे जैसे इंसान के इल्म में इजाफा होता है, वैसे वैसे इंसान में अक्ल इस्तेमाल करने की सलाहियत भी बढ़ती जाती है। यानी अक्ल की बदौलत इल्म में इजाफा होता है और इल्म की बदौलत अक्ल में इजाफा होता है। ये साइकिल यूं ही चलता रहता है और अक्ली नजरियात बेहतर से बेहतर होते जाते हैं। आज की तारीख तक किसी रैशनल नॉलेज को मुकम्मल नहीं कहा जा सकता है और कोई साइंसदान ये दावा नहीं कर सकता कि वो आखिरी साइंसदान है। और इसमें अक्ल पर डाउट करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अक्ल का तरीक़ाकार ही यही है। अब सुनिए दूसरी वजह और ज़्यादा अहम वजह कि जदीद जहन अक्ल पर भरोसा करना क्यों नहीं छोड़ता, हालांकि अक्ली नज़रियात तब्दील होते रहते हैं। साइंसी इनकलाब के नतीजे में अक्ल और इल्म के बारे में इंसान ने एक और बात डिस्कवर की जो इंसान इससे पहले नहीं जानता था, और इस बात ने अक्ल पर इंसान के यकीन को मुस्तहकम किया। वो बात यह है कि जब आप अक्ल के ज़रिए इल्म की खोज करते हैं तो ऐसा नहीं कि इस इल्म का फ़ायदा सिर्फ उस वक्त मिलेगा जब आप इस सफ़र की आखिरी मंजिल पर पहुंचेंगे और आपका इल्म मुकम्मल हो जाएगा।
अक्ल के रास्ते के हर कदम पर इंसान के लिए इल्म का नया दरवाज़ा खुलता है और इल्म के हर दरवाजे के पीछे इंसान के लिए एक ख़जाना छुपा होता है। वो ख़जाना है नेचर की पावर। जैसे जैसे इंसान का इल्म बढ़ता है वैसे वैसे नेचर की पावर पर इंसान का कंट्रोल बढ़ता जाता है। इस कंट्रोल की मदद से इंसान नई से नई टेक्नोलॉजी तख्लीक करता है। ये टेक्नोलॉजी न सिर्फ इंसान की ज़िंदगी आसान करती है बल्कि उसके शऊर में भी इजाफा करती है ताकि वो इल्म की खोज में मज़ीद आगे बढ़ सके। ये वो असल सीक्रेट था जो इंसान ने आज से चंद सदियों पहले क्रैक किया था कि अक्ली काविशों के नतीजे में सिर्फ इल्म में इजाफा नहीं होता बल्कि इंसान की ताकत, सेहत और दौलत में भी इजाफा होता है और इस इजाफे के लिए इल्म की आखिरी हद तक पहुंचना भी ज़रूरी नहीं है। ये राज जानने के बाद इंसान ने सदियों पहले ये आर्ग्यूमेंट तर्क कर दिया था कि चूंकि अक्ली नज़रियात नामुकम्मल होते हैं और तब्दील हो जाते हैं, लिहाजा इंसान को अक्ल पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे उलमा आज भी इस आर्ग्यूमेंट को दोहराते रहते हैं और अक्ल की नफ़ी करते रहते हैं और उनकी हिदायत पर अमल करने वाले मुसलमान मुआशरों में न सिर्फ अक्ली उलूम परवान नहीं चढ़ते बल्कि वो मुआशरे टेक्नोलॉजी के सम्राट से भी महरूम रहते हैं। मुसलमान उलमा का ये फर्ज बनता है कि वो असबाब और अक्ल के हवाले से कदीम उलमा के मस्क शुदा और फरसूदा तसव्वुरात को खुले दिल के साथ रिजेक्ट करें और इस मुर्दा बोझ को अपने कंधों से उतार फेंकें जो आज भी इस्लाम को अक्ल और साइंस के मुकाबिला खड़ा करता है।